राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। पेपर वेट 1 बजे पूरा क्वेश्चन इसको मिला के खत्म करेंगे। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यमुना तीर बनचारी जय कुंज बिहारी। जय यमुना तीर बनचारी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। नेतै गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय प्रभुपदा 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 प्रभुपदा। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमधि डिवाइन ग्रेस अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौर नेताही की जय।
श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह प्रहलाद महाराज की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। श्री पुरुषोत्तम अधिक मास 30वां दिवस अंतिम दिवस महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदी। All glory to assembled devotees, all glory to assembled devotees, all glory to assembled devotees, all glory to Sri Guru and Gauranga। ये ऐसे खिसका लिया मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं इधर, खिसका दिया मैंने ऐसे। अच्छा, तो ये जो पुरुषोत्तम अधिक मास है, तो आज हमारे वैष्णव कैलेंडर में ये लिखा हुआ है कि आज समाप्त हो रहा है। तो ये अंतिम दिन है पुरुषोत्तम अधिक मास का। और बृहन नारदी पुराण में 31 अध्यायों में महात्म्य है, बहुत विस्तृत महात्म्य है। तो अभी तक हम 15 अध्याय तक कथा सुना चुके, अलग अलग स्थानों में कथा सुना चुके। और इस समय जो कथा चल रही है वो है दृढ़धन्वा, राजा दृढ़धन्वा। कौन से राजा? दृढ़धन्वा, इनकी कथा चल रही है। तो ये 16वां अध्याय तो मैं पाठ करके सुनाऊंगा। तो इसके पहले की जो कथा है वो मैं आपको जो है संक्षेप में बता देता हूँ कि राजा दृढ़धन्वा सर्वगुण संपन्न थे। उनके अंदर उदारता थी, दया थी और गंभीरता थी, सब गुण थे। असीमित धन संपत्ति थी और प्रजा वर्ग भी सब अनुकूल थे, पत्नी अनुकूल थी, और जो है बहुत अच्छा उनका राज चल रहा था। तो एक दिन उनको रात में सोते हुए अचानक चिंता पैदा हुई। वो चिंता होनी चाहिए, उनके अंदर चिंता पैदा हुई। क्या चिंता पैदा हुई? कि मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया है कि मुझे इतना असीमित संपत्ति और सुख राज्य सब प्राप्त हुआ। तो मेरा ऐसा कौन सा, मेरा इस जीवन में तो मैंने कोई ऐसी तपस्या दान यज्ञ किया नहीं है, तो फिर पिछले जीवन में कुछ किया होगा। तो उसमें उनको चिंता हुई। तो ये चिंता होनी चाहिए, है ना, क्योंकि आज की शिक्षा जो है इतनी गलत है कि आपके पिछले जन्म की कुछ उसमें बात आती ही नहीं कि भाई पिछला जन्म था आपका और पिछले जन्म में आपने क्या किया था, उसके अनुसार आपको कुछ मिल रहा है। तो आज की शिक्षा इतनी मतलब अज्ञान सिखाती है कि आप पिछले जन्म की बात कुछ नहीं सोचते। लेकिन पिछले जन्म में हमने किया था तो हमें इस जन्म में मिल रहा है, तो हमें चिंता होनी चाहिए कि इस जन्म में हम कुछ करें तो अगले जीवन में भी मिलेगा, है ना। तो ये जो है मतलब एक तरीका है सोचने का कि पिछले जन्म में हमने किया, इस जीवन में मिला, और इस जीवन में अगर मैं नहीं कुछ करूँगा तो अगले जीवन में क्या मिलेगा, है ना। तो अगला जीवन भी है, अगले जीवन के लिए हमें चिंता करनी चाहिए। तो राजा को जब चिंता हुई तो वो जो है रात भर सोए नहीं है। अब पूछें तो किससे पूछें? ना पत्नी बता सकती, ना मंत्री बता सकते, कोई ऐसा है नहीं कि बताएं, है ना। और वो सवेरे जब उठे, ब्राह्मण मुहूर्त में उठे, स्नान किया और घोड़े में बैठ करके वन की ओर गए। और वन की ओर गए तो वहाँ एक तालाब के किनारे बरगद का पेड़ था, उसके नीचे बैठे। तो उस पेड़ में भी जो है एक तोता, बड़ा सुंदर तोता, वो जो है बैठा था। और वो जो है मनुष्य की आवाज़ में बार बार यही बात बोल रहा था कि इतना अतुल धन संपत्ति प्राप्त करके आप तत्व का चिंतन, आत्म तत्व का चिंतन नहीं कर रहे हैं तो भवसागर को कैसे पार करेंगे। अब वो तोता बार बार ये बोल रहा है तो बड़ी प्रसन्नता हुई। ये फिर और चिंता हो गई कि ये तोता ने मुझे क्या संकेत दिया है, ये क्या बोल रहा है तोता। तो फिर घर में आए तो अब जो है वो राजा क्या हैं, वो बिल्कुल गुमसुम हो गए। ना किसी से कुछ बोलते हैं, ना किसी की बात सुनते हैं, ना खाना, ना पीना, ना सोना, सब बंद हो। और बिल्कुल चिंता के मतलब उसमें उनकी पत्नी गुणसुंदरी जो महारानी थी, तो उन्होंने भी बात की उनसे, लेकिन उनसे भी जवाब नहीं, कुछ जवाब नहीं दे रहे, कुछ बात सुन नहीं रहे। तो उनकी पत्नी भी बड़ी निराश हो गई, है ना। तो ऐसे कुछ समय जब बीत गया तो फिर इनके महल में वाल्मीकि मुनि आए।
वाल्मीकि मुनि तो बहुत प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने आदि काव्य रामायण की रचना की है। तो वाल्मीकि मुनि जब आए उनके पास, तो वाल्मीकि मुनि को दूर से प्रणाम किया, उनको आसन दिया और चरण धोए और उनको जो है उन्होंने स्तुति की और जो है चुप हो गए। तो वाल्मीकि मुनि समझ गए कि राजा को कुछ चिंता है। तो राजा, आपको चिंता किस बात की है? जो भी चिंता हो बताओ, कुछ पूछना है तो मुझसे पूछो। तो समझ गए कि ये मेरी चिंता दूर कर सकते हैं और ये मुझे बता सकते हैं। तो सब कुछ बताया कि उस तोते ने क्या बोला वो मैं समझ नहीं पाया हूँ और मैं बहुत चिंता में हूँ। तो वाल्मीकि मुनि ने जो है 1 मुहूर्त तक ध्यान किया। 1 मुहूर्त कितना होता है? 3 घंटा 48 मिनट। 48 मिनट का 1 मुहूर्त होता है। तो 1 मुहूर्त तक उन्होंने ध्यान किया और फिर उन्होंने आंखें खोली और राजा को कहा कि मैंने आपके पूर्व जन्म की पूरी बातें जान ली हैं, अब आप विस्तार पूर्वक सुनो। तो महर्षि वाल्मीकि जो है फिर बताते हैं कि ताम्रपर्णी नदी के तट पर द्रविड़ देश में आप सुदेव नाम के एक ब्राह्मण थे और आपकी जो पत्नी थी गौतमी, आपकी बड़ी पतिव्रता पत्नी थी और काफ़ी समय बीत गया, कोई पुत्र नहीं हुआ। तो आपने अपनी पत्नी के साथ में तपस्या की, भगवान को प्रसन्न करने के लिए 4000 साल तक तपस्या की। 4000 साल तक तपस्या की और 5 दिन में एक बार सूखे पत्ते खा के पानी पीते थे। सोचिए कितनी कठिन तपस्या, और 4000 साल तक तपस्या की। तो भगवान आए उनको दर्शन देने के लिए और भगवान ने उनको जो है तो भगवान ने उनसे कहा कि ऐसी तपस्या तो किसी ने नहीं की और मैं आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ और आप वर मांगो। तो इन्होंने कहा कि आप मुझे प्रसन्न हैं तो आप वर देना चाहते हैं तो मुझे आप एक सदाचारी पुत्र का वरदान दीजिए। तो भगवान बोले कि इस पुत्र के अलावा और कोई ऐसी चीज़ मांगो जो कि नहीं दी जा सकती, मैं दे दूंगा, लेकिन पुत्र नहीं दे सकता। आपके पुत्र जो है विधाता ने आपके जो है भाल में वो पुत्र का जो है योग नहीं लिखा है, 7 जन्म तक आपको पुत्र नहीं है। तो ये बहुत मतलब निराश हो गए, बड़े दुखी हो गए। और गौतमी जो उनकी पत्नी थी तो वो बड़ी चिंतित हो गई, है ना। तो फिर गौतमी ने, जब भगवान ने ऐसी बात बोली, अब भगवान कैसी लीला कर रहे हैं, ये तो अद्भुत लीला है। ये भगवान तो जो असंभव वो भी कर सकते हैं, उनके पास तो सब शक्तियाँ हैं, सब कुछ कर सकते हैं। जब ऐसा भगवान ने कहा तो गौतमी ने उसी दिशा में और आगे अपने पति को समझाया कि जितने भी मतलब शक्तियाँ हैं तो भगवान के पास हैं, लेकिन भगवान से भी ज़्यादा शक्तिशाली अगर भाग्य का बल है तो भगवान क्या करेंगे। तो भगवान से जो है कुछ अब ज़रूरत नहीं है आशा करने की, अपने भाग्य पर ही आप जो है जीवित रहो। तो गरुड़ जी को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि उसने फिर तो गरुड़ जी ने भगवान से कहा कि आप इस तरह की बातें सुन रहे हैं और उनको जो है बोलने का मौका दे रहे हैं। आप जब 4 प्रकार की मुक्तियाँ अपने भक्तों को देते हैं, है ना, तो पुत्र देने में आपको क्या परिश्रम है? आप तो सब सर्वसमर्थ हैं, और जब ऐसा आप बोलते हैं तो आगे चलकर कोई आपकी आराधना ही नहीं करेगा। तो फिर भगवान गरुड़ जी से बोलते हैं कि पक्षीराज, आप मेरी आज्ञा से इनको एक सदाचारी पुत्र दे दो। तो गरुड़ जी जो है बड़े प्रसन्न हुए, तो गरुड़ जी जो है उनको पुत्र देते हैं। तो अब आगे की जो कथा है वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, आप सुनिए बड़े ध्यान से। ये जो कथा है ये बद्रिकाश्रम में नारायण मुनि सुना रहे हैं। नर नारायण जो अवतार हुए ना, जो तपस्वी के रूप में अवतार लिया भगवान ने, तो जो नारायण मुनि हैं वे सुना रहे हैं। और कौन सुन रहे हैं? नारद जी। कौन सुन रहे हैं? नारद जी सुन रहे हैं। तो श्री नारायण बोले, हे नारद, महर्षि वाल्मीकि जी ने जो परम विस्मयकारी चरित्र राजा दृढ़धर्मा से कहा उसी चरित्र को मैं कह रहा हूँ, सुनिए, है ना। तो ये जो है वाल्मीकि मुनि सुना रहे हैं राजा दृढ़धर्मा को पिछले जन्म की कथा, ठीक है ना। और ये पूरी कथा सुना रहे हैं नारायण मुनि
नारद जी को। तो समझ रहे, कथा के अंदर कथा है। नारायण भगवान जो है नारद जी को सुना रहे हैं, उस कथा के अंदर राजा दृढ़धनवा को वाल्मीकि उनके पिछले जन्म की कथा सुना रहे हैं, है ना। तो नारायण भगवान जो है कहते हैं कि वाल्मीकि मुनि ने जो कथा सुनाई राजा दृढ़धनवा को उनके पूर्व जन्म की, तो वो मैं आपको सुना रहा हूँ, आप सुनिए। शृणु नारद वक्षे हम यदुक्तम दृढ़धन्वने वाल्मीकि नाम महाप्राज्ञ चरितम परमाद्भुतम। तो वो चरित्र परम अद्भुत है, इसको सुनिए, है ना। ये जो है चरित्र ऐसा नहीं है, ये पवित्र करेगा। आप जितना मन लगाएंगे इस कथा में उतना ही पवित्र करेगा। हाँ, और ये जो है पुरुषोत्तम अधिक मास का महात्म्य है, इसमें बहुत बड़ा महात्म्य है ना। तो वाल्मीकि मुनि ने कहा कि हे दृढ़धन्वा राजन, मेरी बात सुनिए। भगवान केशव के आदेश से गरुड़ जी ने उस द्विजराज यानी ब्राह्मण सुदेव से कहा, इस प्रकार कहा, यानी सुदेव मतलब तुम ही हो, लेकिन अब इस तरह से बोले सुदेव से कहा, है ना। तो दृढ़धन्वा को बता रहे हैं कि सुदेव से ऐसा कहा। हाँ, तो सुदेव से इस प्रकार कहा, दृढ़धन्वन महाराज शृणुस्व वचनम मम सुपर्णः केशवादेशात् इदम् आहे द्विजेशरम। तो गरुड़ जी ने जो है कहा सुदेव ब्राह्मण से, भगवान की आज्ञा हो गई कि इनको पुत्र दे दो आप। तो गरुड़ जी अब किससे बोल रहे हैं? ब्राह्मण सुदेव से बोल रहे हैं, जो पिछले जन्म, जो इस जन्म में दृढ़धन्वा राजा हैं, है ना। तो गरुड़ जी ने उनसे बोला, ब्राह्मण सुदेव से बोला। गरुड़ जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण, आपको 7 जन्म तक पुत्र का सुख नहीं है, ऐसा जो वाक्य भगवान हरि ने कहा, सो इस समय तो आपको वैसा ही रहेगा। 7 जन्मसु ते पुत्र सुखम नास्ति इति यद्वचः हरिणोक्तम श्रेष्ठ तत्तथैव तवाधुना। तथापि गरुड़ जी कहते हैं, तो भी प्रभु के आदेश से कृपा करके मैं आपको पुत्र प्रदान कर रहा हूँ। हे तपोधन, आपको मेरे अंश से एक पुत्र होगा। कौन कह रहे हैं? गरुड़ जी कह रहे हैं, मेरे अंश से आपको एक पुत्र होगा। तथापि स्वामी नाज्ञप्तः कृपया दन्मि ते सुतं वदंस संभमा पुत्रो भविता ते तपोधन। जिससे गौतमी के साथ आपके मनोरथ सफल होंगे। गौतमी पत्नी है, गौतमी के साथ आपके मनोरथ सफल होंगे, परंतु पुत्र से दुख भी आप दोनों को मिलेगा, ये भी अटल है। सुख दुख दोनों मिलेगा। जैसे राजा चित्रकेतु को ही बोले थे ना नारद, और वो थे, कौन थे? अंगिरा मुनि। हाँ ठीक है। तो कि पुत्र से सुख, हर्ष भी मिलेगा, सुख भी मिलेगा। ऐसे गरुड़ जी ने कहा है कि दुख भी आपको मिलेगा, ये अटल है। ये न तुमासी सा सत्या लप्सते गौतमी युतः परम जजनितम दुखम यवियोर्भविता ध्रुवम। हे ब्राह्मणों में अग्रगण्य है, आप धन्य हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि का झुकाव भगवान की तरफ तो हुआ। चाहे भौतिक इच्छा से ही क्यों ना हो, ये तुमने भगवान का भजन तो किया। तो ये बहुत बड़ा गुण है कि कोई भौतिक इच्छा से भी अगर भगवान का भजन करे, तो इससे भी क्या है कि भगवान प्रसन्न होते हैं और अपना शुद्धिकरण तो होता ही है ना। तो गरुड़ जी कहते हैं कि आप धन्य हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि का झुकाव भगवान की तरफ तो हुआ। भगवान के प्रति सकाम भक्ति हो अथवा निष्काम भक्ति, भगवान को दोनों ही प्रिय है। धन्योऽसि द्विजशार्दूल यत्ते जाता हरो मति सकामा अप्यथ निष्कामा हरिभक्तिर हरे प्रिया। मनुष्यों का ऐसे क्षण भंगुर जीवन को पाकर जो व्यक्ति भगवान के चरणों का अपने हृदय में ध्यान करते हैं, वे धन्य हैं। मनुष्यों का शरीर तो पानी के बुलबुले के समान क्षण भर में मिट जाने वाला है। ऐसे क्षण भंगुर जीवन को पाकर जो व्यक्ति भगवान के चरणों का अपने हृदय में ध्यान करते हैं, वे धन्य हैं। चाहे सकाम भाव से करें, चाहे निष्काम भाव से करें, लेकिन वे धन्य हैं।
जलबुद्बुद्वतः पुंसां शरीरं क्षणभंगुरं तदा शान्त्यै हरे पादं धन्यश्चिन्तने ते हृदय। इस अत्यंत दुस्तर संसार सागर से तारने वाले श्री हरि के अतिरिक्त और कोई दूसरा नहीं है। भगवान श्री हरि की कृपा के लेस मात्र ही से मैंने आपको पुत्र होने का वरदान दिया। हरेरन्यो न संसारात तारयेन बहु दुस्तरात हरे रे वै कृपालेशान मया दत्ता सुतस्तव। तो गुरु जी ने क्या कहा, भगवान की कृपा के लेस मात्र से मैंने आपको पुत्र दिया। नहीं, भगवान की कृपा तो बहुत बड़ी है, आपको पुत्र तो भगवान की कृपा के लेस मात्र से दिया। तो भगवान ने तो अपनी महिमा घटा दी थी कि तुम्हें विधाता ने पुत्र नहीं लिखा है तो मैं पुत्र नहीं दे सकता। लेकिन गुरु जी कहते हैं, गुरु जी भगवान की महिमा बता रहे हैं कि भगवान की महिमा की कृपा का लेस मात्र है। जब वो मुक्ति 4 प्रकार की मुक्ति दे सकते हैं तो पुत्र में क्या है ना। तो गुरु जी कहते हैं अपने मन में श्री हरि का चिंतन करते हुए सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करिए। कौन कह रहे हैं? गुरु जी कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? सुदेव शर्मा। सुदेव शर्मा से कह रहे हैं कि अपने मन में श्री हरि का चिंतन करते हुए सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करिए और उदासीन भाव से इस भावना के साथ सांसारिक सुखों का उपभोग करिए। उदासीन भाव से, उदासीन भाव माने हर्ष और शोक में समान रहना, ना हर्षित होना ना उद्विग्न होना। इस भाव से आप जो है सांसारिक सुखों का उपभोग करिए। मनसि श्री हरिम धृत्वा विचरस्व यथा सुखम उदासीन तया स्थित्वा भुंक्ष संसार जम सुखम। तो महर्षि वाल्मीकि जी बोले कि ऐसा अलौकिक वरदान देकर युगल दंपति को देखते देखते शीघ्र गर्भ पर आरूढ़ होकर भगवान अपने वैकुंठ धाम को चले गए। गरुड़ जी पर बैठ करके भगवान कहाँ चले गए? वैकुंठ धाम चले गए। दंपत्यो पश्यतो सद्यो दत्वा वरम अनुत्तमम खगद्वारा हरे शीघ्रम यो निज निकेतनम। सुदेव शर्मा भी अपनी पत्नी के साथ अपने मनोवांछित वर को पाकर घर लौट आए। उत्तम गृहस्थाश्रम के सुख को भोगने लगे। सुदेवोपि सपत्नी को वरम लब्ध्वा मनोगतम आसान्य सुगृहम भेजे कारहस्ते सुखमुत्तमम। कुछ समय के बाद गौतमी को गर्भ रह गया। 10वां महीना लगने पर गर्भ पूरा हुआ। कियत्काले क्रमेण स्या दोहदा समपद्यते 10वें मासी संप्राप्ते पूर्णो गर्भो बभूवः। प्रसूति काल आने पर गौतमी ने एक उत्तम पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के उत्पन्न होने पर सुदेव शर्मा बहुत प्रसन्न हुए। प्रसूति काले संप्राप्ते सासूते सुतमत्तमं सुदेव स्वात्मजे जाते जाता हलादो बभूवः। अच्छे अच्छे ब्राह्मणों को बुलवाकर जात कर्म संस्कार किया। भली भांति स्नान करने के बाद द्विज श्रेष्ठ सुदेव शर्मा ने उन ब्राह्मणों को बहुत दान दिया। आहूय जात कम कर्म चकारे द्विज सत्तमान बृहदानम ददौतेभ्या सुस्नातो द्विज सत्तमः। अपने भाई बंधुओं और अन्य ब्राह्मणों को आमंत्रित कर बुद्धिमान सुदेव शर्मा ने नामकरण संस्कार संपन्न किया। दयालु गरुड़ जी ने मुझे प्रेम पूर्वक पुत्र दिया है। नाम चास्या करो धीमान ब्राह्मण स्वजनैर्वृतः अयम सुता सुपर्णेन दत्ता प्रेम्णा कृपालुना। शरद ऋतु के चंद्रमा के समान इसका उदय हुआ है। सुखदेव मुनि की भांति तेजस्वी है, इसलिए मेरे ऐसे प्रिय पुत्र का नाम सुखदेव होगा। सुखदेव के समान तेजस्वी है, जो परीक्षित को भागवतम सुनाते हैं उनके समान तेजस्वी है, इसलिए इसका नाम क्या होगा? सुखदेव होगा। शारदेन्दु रेविप्रोद्यन तेजस्वी सुख सन्निभा सुखदेवेति नामायम पुत्रोस्तु मम वल्लभः। माता के मन में आनंद देता हुआ और पिता के भविष्य जीवन की आशा अभिलाषा के साथ शुक्ल पक्ष में जिस प्रकार चंद्रमा दिन प्रतिदिन बड़ा होता है, उसी प्रकार वो पुत्र भी शीघ्रता से बढ़ने लगा।
अवर्धत सुतः शीघ्रम शुक्ल पक्ष एव डुपः पितुर्मनोरथ साकम मातृमानस नंदन। पिता ने प्रसन्नतापूर्वक उपनयन संस्कार कर गायत्री मंत्र का उपदेश दिया। इसके बाद वेद आरंभ संस्कार हुआ और वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने लगा। उपनीय सुतम तातः सावित्रीं दत्तवान् मुदा संस्कारं वैदिकं प्राप्य ब्रह्मचर्य व्रते स्थितः। ब्रह्मचर्य के तेज से युक्त होने पर वो बालक साक्षात दूसरे सूर्य के समान सुशोभित होने लगा। कैसा? ब्रह्मचर्य के तेज से दूसरे सूर्य के समान सुशोभित होने लगा। बुद्धि में अगाध सागर के समान, बुद्धि में कैसा? अगाध सागर के समान उस कुमार ने वेदाध्ययन प्रारंभ किया। तत्तेजसान्वित रेजे साक्षात् सूर्य वापरः वेदाध्ययन मारे भे कुमारो बुद्धि सागर। उस गुरु वत्सल बालक ने अपने कुशाग्र बुद्धि से अपने गुरु को प्रसन्न किया। ऐसे गुरु शिष्य वत्सल होते हैं, वत्स के ऊपर शिष्य के ऊपर स्नेह करते हैं तो शिष्य वत्सल होते हैं। और वो बालक गुरु वत्सल था, गुरु को स्नेह करता है, गुरु से स्नेह करता है, गुरु को प्रसन्न करता है, तो गुरु वत्सल है ना। तो ये बालक था गुरु वत्सल। हाँ, कुशाग्र बुद्धि से अपने गुरु को प्रसन्न किया। जो भी गुरु पूछे सब उत्तर देता था, एक बार बोले तो सब सुन लेता था, याद कर लेता था। तो गुरु के प्रति ऐसे ब्रह्मचारी के लिए कहा गया है ना। क्या बताया गया है? ब्रह्मचारी वसंदांतो गुरुकुले, ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंदांतो गुरोहितम आचरण दासमन्निचो गुरु सुदृढ़ सौहृदा। गुरु के प्रति उसका सुदृढ़ सौहार्द है। और यहाँ पर क्या है? गुरु वत्सल, गुरु के प्रति उसकी वत्सलता है, स्नेह है ना। तो वो जो है समस्त विद्या को उसने ग्रहण कर लिया। सद्बुद्ध्यानंदयामास स्वगुरुम गुरुवत्सलः सकलनिगत मात्रेण विद्याम सर्वाम उपेयिवान्। तो महर्षि वाल्मीकि जी सुना रहे हैं। किसको सुना रहे हैं? ना राजा दृढ़धर्मा को सुना रहे हैं। ये आपके पिछले जन्म की कथा। राजा को कुछ पता नहीं, पिछले जन्म की इतनी बातें जो है विस्तार में बता रहे हैं वाल्मीकि मुनि। तो वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि एक समय की बात है, करोड़ों सूर्य के समान प्रभावशाली देवल ऋषि आए। देवल ऋषि का नाम तो गीता में भी आता है, असतो देवलो व्यासः, है ना। हाँ, तो देवल ऋषि आए। कैसे? करोड़ों सूर्यों के समान प्रभावशाली देवल ऋषि आए। उन्हें देखकर सुदेव शर्मा ने मुदित होकर दंडवत प्रणाम किया। एकदा देवलोभ्यागात कोटि सूर्य समय प्रभा तमालोक्य सुदेवो सौ नामे दंडवन मुदा। देवल मुनि की विधि पूर्वक पूजा की और उनके लिए आसन की व्यवस्था कर दी। पूजयामास विधिवन् अर्घ्यपाद्यादि भिर्मुनिम आसनम कल्पयामास देवलाय महात्मने। देव दर्शन देवल ऋषि उस आसन पर बैठ गए और अपने चरणों पर पड़ते हुए बालक को देख करके बोले। ये बालक भी उनके चरणों में गिरा तो देवल मुनि बोले, उसको देख करके बोले। तत्रोपविष्टो भगवान देवलो देव दर्शनः चरणे पतितं दृष्ट्वा कुमारं देवलो ब्रवीन्। तो देवल मुनि बोले, हे सुदेव, आप धन्य हैं, आपके ऊपर भगवान श्री हरि प्रसन्न हुए क्योंकि आप दुर्लभ और श्रेष्ठ पुत्र पा गए हैं। कैसा पुत्र है? दुर्लभ है और श्रेष्ठ पुत्र पा गए हैं। भो सुदेव धन्योसी तुष्टस्ते भगवान हरि यतस्त्वं प्राप्तवान पुत्रम दुर्लभम सुंदरम वरम। क्योंकि ऐसा नम्र, बुद्धिमान, बोलने में पटु, वेदाध्ययन करता और सुशील पुत्र कहीं भी किसी के यहाँ मैंने नहीं देखा है। ऐसा देवल मुनि कहते हैं, किसी का नहीं देखा है ना। एतादृशा सुता क्वापि कश्यप्य न बलोकितः विनीतो बुद्धिमान वाग्मी वेदाध्ययनशीलवान। हे वत्स, यहाँ आओ। देवल मुनि बोलते हैं, किससे बोलते हैं?
हाँ, और बच्चे से बोलते हैं, हे वत्स यहाँ आओ, तुम्हारे हाथ में ये क्या विचित्रता देख रहा हूँ। सुंदर छत्र बना है, चिन्ह है, सुंदर छत्र का चिन्ह है, 2 चंवर है का चिन्ह है, और यव रेखा के साथ कमल के चिन्ह बने हुए हैं। यही पुत्र कि मैं तत्ते करे पश्यामि कौतुकम सच्छत्रम चामर युगम कमलम यव संयुतम। हाथी की सूंड की तरह घुटने तक लटकने वाली दोनों भुजाएं हैं। 2 भुजाएं कैसी हैं? हाथी सूंड के समान लटकती हैं और घुटनों तक लटकती हैं। एक तो सुंदरता हाथी की सूंड के समान भुजा, ऊपर से मोटी और यहाँ पतली ऐसे, और दूसरा है और घुटने तक लंबी भुजाएं, वो और विशेषता है, आदान उल्लंबित भुजा है। तो तुम्हारे हाथ जो है कैसे हैं? हाथी की सूंड के समान घुटने तक लटकने वाले दोनों भुजाएं हैं, और कान तक फैले हुए विशाल लाल लाल नेत्र, कान तक जाते हैं, इतने बड़े नेत्र हैं, विशाल नेत्र हैं, लाल लाल नेत्र हैं। आजानुलंबिनो हस्तो हस्ति हस्ते समो तव आकर्णांत विशाले चा चक्षुषी मधु पिंजरे। गोल आकार का शरीर है, उदर में त्रिवली की रेखाएं हैं। इस प्रकार इस बालक के विषय में कहकर उस ब्राह्मण को उत्कंठित देखकर देवल ऋषि फिर बोले। अब पिता की बड़ी उत्कंठा हो रही अपने पुत्र के बारे में जानने की। तो जब देखा देवल ऋषि ने कि पिता बहुत उत्कंठित हैं, तो देवल मुनि फिर से बोले, वपुर्वर्तुलकं मध्यम वलित्रय विभूषितम एवं मुक्त्वा सुतम दृष्ट्वा पुनराहोत्सुकम द्विजम। आहा सुदेव, आपका ये पुत्र विविध गुणों का निधान है। ये पुत्र कैसा है? विविध गुणों का निधान है। किस किस को नींद आ रही है? हाथ उठाइए। नींद आ रही है? नींद आ रही है? नींद नहीं आ रही? नींद नहीं आ रही तो हाथ उठाइए। जिनको नींद आ रही तो खड़े हो जाओ। हाँ, मैं पूछूंगा तो बता नहीं पाओगे। हाँ, बताओ मनोहर गौरव क्या सुना? खड़े हो जाओ, क्योंकि कथा का जो है, जो रस है, वो कानों को खोलने से ही मिलेगा। आंखें बंद होती तो कान भी बंद हो जाते हैं, आंखें अगर बंद होती हैं तो फिर कान भी बंद हो जाते हैं। कथा का रस नहीं प्रवेश होगा, है ना? तो खड़े भी हो सकते हैं। क्या सुना? कौन बताएगा? हाँ जी, आप बताओ। देवल ऋषि, हाँ हाँ। तो फिर देवल ऋषि और बोले कि आहा सुदेव, आपका ये पुत्र विविध गुणों का निधान है। गले की हंसली मांस में छिपी हुई है, गले की जो हड्डी है वो मांस में छिपी है, तो वो सुंदरता मानी जाती है। और गले की हड्डी दिखाई पड़े तो कुरूपता होती है ना? तो गले की हड्डी जो है मांस में छिपी हुई है, हंसली बोलते हैं, हंसली है। और शंख के समान उतार चढ़ाव वाला गला है। गला कैसा है? शंख के समान उतार चढ़ाव वाला गला है। चिकने घुंघराले बाल हैं। अहो सुदेव तनयन तमायम गुण सागर गुण जत्रु कम्बुकंठा स्निग्ध कुंचते मूर्धज। लंबी चौड़ी छाती है, विस्तृत गर्दन है, दोनों कान एक से हैं, बैल के समान कंधे हैं। संपूर्ण सुलक्षणों से संपन्न सौभाग्यशाली पुत्र है। तुंग वक्षा पृथुग्रीवः समकर्णो वृषांसकः सर्वलक्षण संपूर्ण पुत्रो भाग्य निधिर्महा। सौभाग्यशाली पुत्र है, ये बताया है। सभी अच्छे लक्षण हैं, किंतु एक ही महान दोष है। अब क्या? किंतु एक ही महान दोष है। जैसे सभी जो लक्षण हैं व्यर्थ हो गए, इतना कहकर सिर पीटते हुए लंबी सांस लेकर देवल मुनि कहने लगे। अब सिर पीटा ऐसे और लंबी सांस ली, तो देवल मुनि कहने लगे, एक एव महान दोषो ये न सर्वं वृथा कृतम इत्युक्ता मौलि माधुन्वन विनिश्वस्या ब्रवीण मुनि। पहले तो आयु की जांच करना चाहिए।
देवल मुनि कहते हैं कि मैंने गलती की कि जितने लक्षण जो बताए हैं तो मैंने सब जांचे, सब लक्षण। पहले तो आयु की जांच करना चाहिए, हैं? अगर आयु ही नहीं है तो इन लक्षणों से फिर क्या फ़ायदा। तो क्या है कि पहले तो आयु को की जांच करें, फिर लक्षणों का वर्णन करें, क्योंकि अल्प आयु वाले बालकों के अच्छे लक्षण रहने का क्या प्रयोजन हुआ। अगर आयु बहुत थोड़ी है तो जितने भी अच्छे लक्षण हैं उनका कोई अर्थ नहीं है। तो देवल मुनि कहते हैं कि अगर अल्प आयु बालक है तो अच्छे लक्षण का क्या प्रयोजन हुआ। पूर्वमायु परीक्षित पश्चान लक्षणम आदि से निरायुषा कुमारस्य लक्षण है किम प्रयोजनम। हे सुदेव, आपका ये पुत्र 12वें वर्ष में पानी में डूबकर मर जाएगा। इसके लिए आप चित्त में शोक ना करिए। सुदेव तन योजम ते द्वादशे हायने जले मृत्यु में सति तस्मात् त्वं शोकम मा कुरु मानसे। जो होनहार है वो होकर रहेगा, इसमें संशय नहीं है। जिस प्रकार मरणासन्न व्यक्ति को औषधि देना व्यर्थ होता है, उसी प्रकार भविष्य को टालने की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। अच्छा उदाहरण दिया। जो मृत्यु के निकट उसको जितनी दवाई दो बेकार है। उसी प्रकार से जो होनहार है उसको टालने की शक्ति किसी में नहीं है। देवल मुनि बोले अवश्यम भाविनो भावा भवन्ते वे न संशय तत्र प्रतिविधिर्नास्ति मुमूर्षोरे विभेषजम्। तो महर्षि वाल्मीकि जी बोले, ये कहकर देवल मुनि तो ब्रह्मलोक चले गए। ये कहकर देवल मुनि ब्रह्मलोक चले गए। इधर गौतमी के साथ सुदेव शर्मा धरती पर पछाड़ा खाकर गिर पड़े। उनका जो है इतना एक बालक ही जो है उनका जीवन था, सुख था, पूरा सुख अपने पुत्र पर ही केंद्रित था, और 12 साल में ये पानी में डूब के मर जाएगा। तो दोनों माता पिता पछाड़ा खा करके गिर पड़े। इत्युदीर्य गतो ब्रह्म लोकम देवल को मुनि सुदेवा सह गौतम्या पपात धरणी तले। देवल ऋषि की कही हुई बात पे स्मरण कर करके पृथ्वी पर पड़े पड़े चिरकाल तक विलाप करते रहे। बाद में गौतमी ने अपने पुत्र को गोद में बैठाकर धीरज के साथ कहा, अपने पति से बोली, अपने पुत्र गोद में बैठा करके गौतमी अपने पति से बोली, विललापे चिरं भूमौ देवलोक्तं वचा स्मरन् अथ सा गौतमी पुत्रं स्वांगमारोप्य धैर्यतः। पुत्र के मुँह का चुम्बन किया और फिर पति से कहने लगी। गौतमी बोली कि हे महाराज, होने वाली घटना से भयभीत नहीं होना चाहिए। चुचुम्ब बदनम प्रेमणा पश्चात् पतिम वाच सा गौतम्य वाच द्विजराजेन कर्तव्या भीतिर्भावेषु वस्तुषु। जो होने वाला नहीं है वो कभी नहीं होगा। गौतमी कह रही है जो होने वाला नहीं है वो कभी नहीं होगा, और जो होनहार है वो तो होकर रहेगा। जैसे निषधराज नल को कितना बड़ा संकट आया। राजा नल की कथा शायद आप लोग नहीं जानते हैं। कितने लोग जानते हैं राजा नल की कथा? हाँ, जानते हैं? हाँ तो उठाइए। क्या क्या संकट आया है? दान देते नहीं, दान नहीं, जुए में हार गए। अपने छोटे भाई पुष्कर से जुए में हार गए, और वन में जो है वो गए, वन में दमयंती साथ गए, और वस्त्र भी उनके शरीर में नहीं थे। तो राजा नल के ऊपर बहुत संकट आया। खैर अभी ये समय नहीं है कि वो कथा हम करें, लेकिन राजा नल के ऊपर बहुत बड़ा संकट आया। सोचिए, राजा, निषद देश के राजा, और पत्नी के साथ में वन में गए और वस्त्र भी नहीं शरीर में। कितना भारी संकट था। तो राजा नल के ऊपर संकट आया। फिर अयोध्या नरेश के पुत्र श्री राम के ऊपर कैसी विपत्ति आई है, वो तो कथा बहुत प्रसिद्ध है। और पांडु के पुत्र युधिष्ठिर क्या महान विपत्ति में नहीं पड़े। युधिष्ठिर महाराज 5 पांडव महान विपत्ति में क्या नहीं पड़े। कौन कह रहे हैं? गौतमी, उनकी पत्नी कह रही है कि जो होनहार है वो होता है।
ना भाव्यम भविता कुत्र भाव में वै भविष्यति किम नो दुःखमापन्ना नलराम युधिष्ठिर। राजा बलि को बंधन में बंधना पड़ा। कहाँ तो तीनों लोगों के राजा थे और फिर उनको कहाँ उनको भगवान वामन देव ने क्या बंधन में डाल दिया। हाँ, और यादवों का विनाश हुआ, बहुत बड़ी दुर्घटना, यादवों का विनाश हुआ, हिरण्याक्ष का वध हुआ और भीषण वृत्रासुर का भी विनाश हुआ। बंधनम बलिराजापि प्राप्तवान यादवाक्षयम हिरण्याक्षो वधम घोरो वृत्रोपि निधनम गतः। राजर्षि परीक्षित भी ब्राह्मण के शाप से मृत्यु के मुख में चले गए। इस प्रकार हे मुनीश्वर, जो भावी है वो होकर ही रहेगा। हाँ, सहस्त्रार्जुन कार्तवीर्य का सिर काटा गया और दशानन रावण के भी मस्तक काटे गए। हे मुनि, रघुकुल तिलक श्री राम को भी जानकी जी का वियोग उठाना पड़ा। कार्तवीर्य शिरच्छेदम रावणोपि तथाप्तवान विरहम रघुनाथोपि जानक्या प्राप्तवान मुने। राजर्षि परीक्षित भी ब्राह्मण के शाप से मृत्यु के मुख में चले गए। इस प्रकार हे मुनीश्वर, जो भावी है वो होकर ही रहेगा। परीक्षित भी राजर्षि ब्राह्मणान मृत्युमाप्तवान एवं ये भाविनो भावा भवन्ते वे मुनीश्वर। इसलिए हे नाथ, उठिए, सनातन भगवान को भजिए जो समस्त जीवों के रक्षक हैं और मुक्ति को देने वाले हैं। अतो उत्तिष्ठ हे नाथ हरिम भजय सनातनम शरण्यम सर्वजीवानाम निर्वाण पददायकम। कौन कह रहा है? हाँ, पत्नी है ना। तो गृहस्थ जीवन में भी अगर ऐसी पत्नी होती है तो वो इतना जो है सहारा देती है, दुख में कष्ट में सहारा देती है। तो हाँ, भगवान का भजन करिए। उन्होंने कहा कि भगवान का भजन करिए। तो महर्षि वाल्मीकि जी बोले, अपनी पत्नी की बात सुनकर सुदेव शर्मा स्वस्थ चित्त हो गए। अपने हृदय में हरि के चरण कमलों का ध्यान करके पुत्र से प्राप्त होने वाले भविष्य के शोक को झट से परित्याग कर दिया। यदि निज वनिता बचो निशम्य प्रकृति मुपागतवान सुदेव शर्मा हृदय चरणाम भुजम निधाय झटित जहो शुचिमात्मजात भवित्री। तो इस तरह से मैंने एक अध्याय आपको पढ़ के सुनाया और अब आगे की जो कथा है वो संक्षेप में मैं सुनाऊंगा। तो आप लोग कथा वस्तु कम से कम मालूम हो जाए आपको। इसके आगे की कथा सुनाऊंगा। तो नहीं, हमारे पास समय की सीमा है ना। हाँ, कितने बजे? 1 बजे ना, 1 बजे तक सब समाप्त करना है, तो हम आगे नहीं कर सकते ना। तो इसी में मुझे प्रश्नोत्तर भी करना है साथ साथ, है ना। तो ये कथा श्री नारायण ऋषि सुना रहे हैं। आपको पता है कथा के अंदर कथा श्री नारायण ऋषि सुना रहे हैं। तो उस समय महर्षि वाल्मीकि ने कहा, इस तरह सुदेव शर्मा का बहुत समय बीत गया। एक समय सुदेव कुशा फल फूल आदि लेने वन में गए हुए थे। उसी दिन उनका पुत्र सुखदेव अपने साथियों के साथ बावली में स्नान करने के लिए गया। खेलते हुए सुखदेव ने साथियों को विस्मित करने के लिए गहरे पानी में गोता लगाया। अब खेल खेल में उसने विस्मित करने के लिए गहरे पानी में गोता लगाया कि मैं गहरे पानी में जाऊंगा तो ये लोग विस्मित हो जाएंगे। ऐसा होता है ना, अपने साथियों को विस्मित करने के लिए गहरे पानी में गोता लगाया। उसका जी घबराने लगा, बाहर निकलने का प्रयत्न करने लगा। अब बहुत नीचे चला गया था, अब उसके श्वास बंद हो गई। अब बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है लेकिन निकल नहीं पाया और मर गया। उसके मित्रों ने देखा वो निकल नहीं रहा है तो हाय हाय करते हुए गौतमी से सब हाल कहा। उनकी बात सुनकर गौतमी पछाड़ खाकर गिर पड़ी। उसी समय वन से सुदेव शर्मा भी आ गए। दोनों पति पत्नी बावली पर गए। अपने मरे पुत्र को छाती से लगाकर फिर गोद में लेटाकर विलाप करने लगे, हे गोपाल, पुत्र की अग्नि से जले हुए मेरी रक्षा कीजिए। तो भगवान को ही पुकारते हैं और बालक के जो है वियोग में आंसू भी बहाते हैं, है ना।
तो अब जो है ये सुदेव शर्मा ना तो घर जा रहे हैं और ना वन को जा रहे हैं, वो वहीं बावली के पास ही बैठ करके वो विलाप कर रहे हैं। तो उस समय महर्षि वाल्मीकि सुना रहे हैं कि हे राजन, उस समय ब्राह्मण सुदेव के विलाप करने पर पानी बरसना शुरू हो गया। क्या हो गया? पानी बरसना शुरू हो गया और 1 महीने तक पानी बरसता रहा। 1 महीने तक पानी बरसता रहा। हाँ, परंतु पुत्र शोक की ज्वाला से संतप्त होने के कारण इन दोनों को कुछ पता नहीं चला। सुदेव और गौतमी को कुछ भी पता नहीं चला है। ना तो उन्होंने जल पिया, ना भोजन किया। ये श्री कृष्ण का प्रिय पुरुषोत्तम मास था। हाँ, अब पुरुषोत्तम मास की महिमा सुनो। तो उन्होंने कुछ पता नहीं, उन्हें कुछ पता नहीं पुरुषोत्तम मास के बारे में। और पुरुषोत्तम मास का महीना जो है उसी समय शुरू हुआ, उसी दिन से जिस दिन उनका पुत्र मरा, है ना। तो ना तो उन्होंने जल पिया, ना भोजन किया। और ये श्री कृष्ण का प्रिय पुरुषोत्तम मास था। सो ना जानते हुए उस ब्राह्मण के द्वारा पुरुषोत्तम मास की आराधना हो गई। अब ये पुरुषोत्तम मास की आराधना इस तरह से भी हो सकती है कि आपको पता नहीं है, जैसे एकादशी में भी होता है। कभी एकादशी के दिन आपको भोजन नहीं मिला किसी कारण से, है ना, और जो है वो पूरा दिन बीत गया, आपको भोजन नहीं मिला, लेकिन पहले भोजन मिला था। और कई दिनों से भोजन नहीं मिला तो एकादशी का कुछ मतलब नहीं है कि आपने एकादशी का व्रत किया या नहीं किया, पता चला या नहीं पता चला, उसका कोई मतलब नहीं। एकादशी को ही भोजन नहीं मिला, अगर एकादशी को भोजन नहीं मिला और अगले दिन जो है अगर किसी प्रकार से पारण भी हो गया, जो पारण का समय है, तो एकादशी का फिर वो फल मिल जाता है ना जानते हुए भी। उसी प्रकार से पुरुषोत्तम महीने का जो है बहुत बड़ा इनको फल प्राप्त हुआ, है ना। तो उनका खाना बंद, पीना बंद, सोना बंद है, और स्नान उनको जो हो रहा है वो वर्षा का स्नान हो रहा है, सबसे अच्छा स्नान है वो, है ना। तो इस ब्राह्मण के द्वारा पुरुषोत्तम मास की आराधना हो गई। इससे प्रसन्न होकर साक्षात भगवान प्रकट हो गए। उसमें ब्राह्मण ने भगवान का दर्शन किया। श्री कृष्ण पुरुषोत्तम मास के व्रत से प्रसन्न हुए और बोले, सुदेव, हे सुदेव, ऐसा कोई नहीं जो आपके भाग्य का वर्णन कर सके। भगवान क्या बोले? वो तो अपना दुर्भाग्य मान रहे हैं, पुत्र के शोक में विलाप करें, 1 महीने तक पुत्र को गोद में लिए हुए। ऐसे में तो सब भी क्या होता था, दुर्गंध आने लगती। और भगवान कह रहे हैं हाँ कि कोई भी नहीं है जो तुम्हारे भाग्य का वर्णन कर सके। आपका ये पुत्र 12,000 वर्षों की आयु वाला होगा। हे तपस्वी, पुत्र के साथ गृहस्थ आश्रम का सुख भोगने के बाद आप ब्रह्मलोक को जाएंगे। मैंने मोबाइल बंद कर दिया अपना, आप भी अपना मोबाइल बंद कर दीजिए। तो अब भगवान क्या कह रहे हैं कि इस पुत्र की आयु होगी 12,000 साल की, और गृहस्थाश्रम का सुख भोगने के बाद आप ब्रह्मलोक को जाएंगे। वहाँ पर देवताओं के 1000 वर्षों के बाद भूतल पर आप दृढ़धनवा नाम के चक्रवर्ती सम्राट होंगे। और दृढ़धनवा से ही बोल रहे हैं वाल्मीकि मुनि कि भगवान ने आपको ऐसा बोला। तो ब्रह्मलोक में 1000 देवताओं के वर्षों तक आप रह करके और फिर पृथ्वी पर आएंगे तो दृढ़धनवा नाम के चक्रवर्ती सम्राट होंगे। हैं? अब दृढ़धनवा को कुछ याद नहीं है। वाल्मीकि मुनि कहते भगवान ने आपको ऐसा कहा था। 10,000 वर्ष पर्यंत पृथ्वी पर राज्य करेंगे। तो 10,000 साल हो गए दृढ़धनवा को राज्य करते हुए। हैं? आपकी ये पत्नी गुण सुंदरी नाम की पटरानी होगी। जो गौतमी है इस समय पत्नी, ये आपकी पत्नी गुण सुंदरी होगी। जब आप भगवान श्री कृष्ण को भूल जाएंगे उस समय ये आपका पुत्र सुख पक्षी बनकर वन में आपको बोध कराएगा। ये पुत्र 12,000 साल की आयु भोग कर वैकुंठ जाएगा। तो फिर यही जो है अपने पिता को तोता बन करके याद दिलाएगा। तो भगवान ने ये कहा था, है ना। तो इनके प्रश्न का उत्तर मिल गया, है ना। तो तोते की बात सुनकर आप उदास होकर राजमहल में जाकर चिंता के समुद्र में डूबे रहेंगे। तब महर्षि वाल्मीकि आकर आपको ज्ञान कराएंगे। वाल्मीकि में नहीं बताए हैं कि भगवान ने आपको ऐसा कहा था। महर्षि वाल्मीकि आकर ज्ञान कराएंगे। और महर्षि वाल्मीकि को सब पता है कि भगवान ने ऐसा कहा है और वो उसी प्रकार से कार्य कर रहे हैं। तो
भगवान ने ऐसा कहा था आपको। उनके वाक्यों से आपका संशय दूर हो जाएगा और शरीर को छोड़कर दोनों परम पद प्राप्त करोगे। इस प्रकार श्री कृष्ण के कहने पर बालक उठ खड़ा हुआ। वो बालक जो 1 महीने पहले मर चुका था, उठ खड़ा हुआ। ये युगल दंपति पुत्र को जीवित देकर आनंद मग्न हो गए। उस समय सुदेव ब्राह्मण ने अपना संदेह प्रस्तुत किया, हे श्री कृष्ण, मैंने 4000 वर्ष तक अत्यंत दुस्तर तपस्या की। अब संदेह भगवान से ही पूछ रहे हैं। अभी इनको कुछ पता नहीं है कि मतलब क्या भगवान क्यों ऐसा कह रहे हैं। 12,000 साल की आयु दे दी है ना, पुरुषोत्तम मास की तो बात अभी तक इनको पता ही नहीं कुछ। तो ब्राह्मण ने कहा कि हे श्री कृष्ण, मैंने 4000 वर्ष तक अत्यंत दुस्तर तपस्या की, परंतु आपने उस समय अत्यंत चुभने वाली बात कही थी कि हे वत्स, आपको पुत्र नहीं है, नहीं है, नहीं है। 4000 साल तक तपस्या की और आपने क्या कहा, आपको पुत्र नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो बड़ी चुभने वाली बात कही आपने। तो उस वाणी का उल्लंघन कर मेरे पुत्र को जीवित करने का कारण क्या है। अब वो वाणी का उल्लंघन कर दिया और मेरे पुत्र को आपने जीवित कर दिया और 12,000 साल की आयु दे दी, इसका कारण क्या है। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण उत्तर दिया, ये मेरा पुरुषोत्तम मास जो बीता है, उस मास की पत्नी सहित शोक में व्याकुल आपसे आराधना हो गई है। इस मास की आराधना हो गई है ना। तो पुत्र के शोक में ही अगर यही कारण बन गया कि आराधना हो गई पुरुषोत्तम मास की, खाया पिया नहीं, कुछ भी सोए भी नहीं, है ना, पुरुषोत्तम मास की आराधना हो गई। आपको पूरा महीना बिना भोजन किए बीत गया। बादल के आने से तीनों काल स्नान भी हो गया। अब्र स्नान सबसे अच्छा स्नान है, वो वर्षा का स्नान। तो तीनों काल जो है स्नान भी हो गया। आपको 1 महीने मेघ के जल से स्नान मिला और अखंड उपवास भी हो गया। शोक में डूबे होने के कारण ना जानते हुए भी आपसे पुरुषोत्तम मास की पूजा हो गई। हरि बोल। वेदों के सभी साधनों को तराजू के एक पलड़े में रखा ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी के पास एक ऐसा तराजू है जिसमें जितने भी साधन हैं रख करके तौले जाते हैं कि वे कौन सा साधन भारी है और कौन सा साधन हल्का है। तो वेदों में बताए हुए जितने भी यज्ञ हैं, तपस्या है, दान है, पुण्य है, अनुष्ठान है, सब इकट्ठे एक तराजू में रखे ब्रह्मा जी ने और एक पलड़े में पुरुषोत्तम मास को रखा, दूसरे पलड़े में पुरुषोत्तम मास को रखा है। और ब्रह्मा जी ने देवताओं के सामने तौला, तराजू ऐसे ऊपर उठाई। जब तौला तो पुरुषोत्तम मास वाला पलड़ा भारी हो गया। अरे हो, अकेला पुरुषोत्तम मास। अब सोचिए 4000 साल तक तपस्या है ना, इसमें तो कई बार पुरुषोत्तम मास आया, तो उसमें पुरुषोत्तम मास का कोई फल नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वो तपस्या के नियम जो पहले चल रहे थे वो पुरुषोत्तम मास में ही चले, तो उससे कुछ फल नहीं हुआ। लेकिन पुरुषोत्तम मास का फल तब मिला कि नहीं जानते तो अभी वो नियम शुरू हो गया उसी दिन से, है ना। तो फिर मनुष्य का शरीर पाकर जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास में ना तो स्नान करते हैं, ना दान करते हैं, ना व्रत उपवास करते हैं, वे जन्म जन्म में दरिद्र होते हैं। इस प्रकार भगवान गरुड़ पर बैठकर वैकुंठ चले गए। सुदेव शर्मा पुत्र को जीवित देकर प्रसन्न रहने लगे। 1000 वर्षों तक अपनी पत्नी के साथ सुख भोगते हुए ब्रह्मा जी के लोक में गए। तो 1000 साल तक तो यहाँ पर, फिर 1000 साल देवताओं के साल ब्रह्मा जी के लोक में रहे, है ना। फिर वहाँ से गौतमी और सुदेव शर्मा इस पृथ्वी पर आए। वही सुदेव शर्मा आप राजा दृढ़धर्मा नाम से विख्यात राजा हैं और गौतमी ही आपकी पटरानी गुण सुंदरी है। सुखदेव नाम वाले आपके पुत्र जन श्री कृष्ण ने पुनर्जीवन दिया था कि 12,000 वर्ष तक आयु भोग कर वैकुंठ गए। वही वन में तोता के रूप में आपके लिए वैसा वचन बोले थे। उस समय राजा दृढ़धर्मा ने महर्षि वाल्मीकि को प्रणाम किया, संतुष्ट हो गए, उनको जो है पूरी संतुष्टि हो गई, है ना। तो इसमें अब आप लोगों की ओर से कोई संशय है, कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूँ? जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। चालू नहीं किया माइक? हरे कृष्ण प्रभु जी। वो जो तोता था वो और वो जो उनका बेटा था,
तो वो तो स्वर्ग चला गया, फिर तो तोता कैसे बन स्वर्ग गया? नहीं, वैकुंठ। वैकुंठ, हाँ वैकुंठ वैकुंठ चला चला गया, फिर उसके बाद वो तोता कैसे बन गया फिर? हाँ देखो, ऐसा है कि कोई वैकुंठ भी जाए, ठीक है, लेकिन अगर उसका जो है पिछले जीवन में संबंध था, पिता पुत्र का संबंध था, तो वो संबंध जो है वो याद भी रख सकते हैं, याद भी रख सकते हैं। तो सुखदेव को जितना स्नेह मिला अपने माता पिता का, है, तो वैकुंठ में जाकर के भी उसको जो है वो याद रहा। कि ऐसा भी कई बार होता है कि जैसे ध्रुव महाराज, तो ध्रुव महाराज सुन रहे, सब लोग सुन रहे। ध्रुव महाराज जो है ये 5 वर्ष की आयु में माता सुनीति के आदेश से वन में गए और भगवान के दर्शन हुए, भगवान से वर प्राप्त हुआ। और जब वो गए तो माता सुनीति उनके साथ गई, उनके उसी वैकुंठ में जहाँ ध्रुव महाराज गए। एक ध्रुव लोक एक अलग वैकुंठ है वहाँ, और वो माता पिता का संबंध भी है। ध्रुव महाराज ने अपना शरीर नहीं बदला, सामान्यतः तो शरीर छोड़ करके जो है वैकुंठ का शरीर प्राप्त करते हैं, लेकिन उनका शरीर इसी जीवन में ही, मतलब ये शरीर ही आध्यात्मिक हो गया और माता सुनीति के पुत्र के रूप में अपनी पहचान करते हुए ही वैकुंठ गए। और सुनीति जो है, माता सुनीति अपने पति के साथ वन में नहीं गई। उनके पति उत्तानपाद जब वन में गए तो पत्नी के ऊपर पूरा जो है चुनाव रहता है कि वो अपने पति के साथ वन में जाए अगर जाना चाहे, और पुत्र के आश्रय में रहना चाहे तो पुत्र के आश्रय में रहे। तो माता सुनीति का जो वो आसक्ति अपने पति के प्रति नहीं थी, अपने पुत्र के प्रति आसक्ति थी। तो पुत्र के साथ रहें, और जब पुत्र उनके जो है वैकुंठ में गए तो माता सुनीति अपने पुत्र के साथ वैकुंठ में गई, है ना, और बल्कि पहले गई तो पुत्र को ही उन्होंने गाइडेंस दिया था। तो वो माता और पुत्र का संबंध वहाँ भी है, वैकुंठ में भी है। तो वैकुंठ में ऐसा भी हो सकता है कि पहले का जो संबंध था हमारा आपका, वो वैकुंठ में भी बना रहे, इस तरह का हो सकता है। मित्रता का संबंध बना रहे, या जो है शिक्षक जो है शिक्षार्थी और शिक्षा का संबंध बना रहे, ऐसा भी संबंध बना रह सकता है वैकुंठ में। तो वो जो है, जो उनका पुत्र था सुखदेव, वो भी उसी चेतना में था कि ये हमारे पिता हैं और हमारे पिता जो है भूले हुए हैं कृष्ण को, तो इनको अब वैकुंठ मुझे इनको ही बुलाना है। तो उनको वैकुंठ बुलाने के लिए वो तोता के रूप में आए, फिर वैकुंठ चले गए। तो ऐसा है, ठीक है। वैकुंठ में इस्कॉन है। देखिए वैकुंठ में इस्कॉन, आप मतलब आप ये कहिए इस्कॉन जो है क्या है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस। ये पृथ्वी में इसका नाम है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस। और वहाँ पर अगर इस्कॉन है तो उसमें अंतर ये है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर इन कृष्णा कॉन्शसनेस। हाँ, फॉर कृष्णा कॉन्शस नहीं कि हमें कृष्णा कॉन्शसनेस के लिए हमने सोसाइटी बनाई है। वहाँ तो कृष्णा कॉन्शसनेस में सब लोग हैं ही हैं। हाँ, तो वैकुंठ सोसाइटी इन कृष्णा कॉन्शसनेस वो तो पहले से ही है, उसमें कोई साधना करने की ज़रूरत नहीं है, मंगल आरती करने की ज़रूरत नहीं है। ये साधना का जो है ये समाज है कि आप साधना करते हैं कृष्ण भावना मृत प्राप्त करने के लिए, कृष्ण भावना भावित बनने के लिए। वहाँ पर सब कृष्ण भावना भावित पहले से हैं। वैकुंठ सोसाइटी इन कृष्णा कॉन्शसनेस, ठीक है जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी बहुत अच्छा आपका इसमें लेक्चर था, आपने पुरुषोत्तम मास की इतनी अच्छी महिमा बताई। प्रभु जी मेरा एक इसमें प्रश्न है, जैसे कि आपने कहा था कि ये ब्रह्मा जी ने सारे वेदों का निचोड़ और दान वगैरह सबको एक तराजू में रखा, और मतलब एक पलड़े में रखा, और पुरुषोत्तम मास को एक पलड़े में रखा। तो जैसे हमारे को कहा जाता है कि जो जन्माष्टमी में अगर कोई व्रत रखता है उसको इतनी एकादशी का फल मिलता है। तो मैं पूछना चाह रहा था, तो उसमें क्या पुरुषोत्तम मास भी ऐड है, या पुरुषोत्तम मास का अगर कोई व्रत रखता है तो उसमें एकादशी ऐड हो जाती है? तो मैं पूछ रहा था कि हाँ, आपका अच्छा प्रश्न है कि ये जो पुरुषोत्तम मास है, सबसे पहली बात तो ये है कि पुरुषोत्तम मास हमेशा तो आता नहीं, ठीक है, 3 साल में एक बार आता है ना। तो अब आप ये नहीं कर सकते भी पुरुषोत्तम मास का इंतजार करें। इसलिए जो भी आपको साधन दिखाई पड़े,
आपके निकट जो कुछ भी उपाय दिखाई पड़े आपको उसी को करना है। और कलयुग में तो हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवलम, हरि नाम के सिवा और कोई गति है नहीं, नान्य था गति न था। अब पुरुषोत्तम मास अगर आए भी जाए तो भी आप उतना कर नहीं सकते, खाना पीना सोना 1 महीने तक आप बंद कर नहीं सकते। वो समय का शरीर दूसरे युगों में जो पुरुषोत्तम मास का महात्म्य है वो कलयुग में अब संभव नहीं कि हम लोग करें। लेकिन हाँ, पुरुषोत्तम मास का हम ये कर सकते हैं कि जो रोज़ के नियम हैं, अगर आप रोज़ के नियम कर रहे हैं और पुरुषोत्तम मास का आपको कुछ विचार नहीं है तो पुरुषोत्तम मास का कोई फल नहीं मिलेगा। रोज़ का नियम है, मंगल आरती का है, क्लास का, सब। लेकिन हाँ, अगर यही नियम जो रोज़ के आप कर रहे हैं अगर पुरुषोत्तम मास की चेतना में करें तो फिर जो है इसकी बहुत बड़ी जो है महिमा हो जाएगी, है ना। एक तो ये है कि भाई पता नहीं पुरुषोत्तम मास, और पुरुषोत्तम मास शुरू हो उसी दिन से उस शोक के कारण ही उन्होंने खाना पीना बंद कर दिया और पूरा महीना इस प्रकार से चल गया। तो वो बहुत बड़ी महिमा है उसमें, है ना। लेकिन अगर आप वही नियम रोज़ कर रहे हैं और पुरुषोत्तम मास में भी कर रहे हैं तो जैसे 4000 साल तक उन्होंने तपस्या की तो पुरुषोत्तम मास कितने बार आया है? 4000 साल में कितने बार पुरुषोत्तम मास आया? लेकिन कोई भी फल नहीं हुआ पुरुषोत्तम मास का, है ना। तो फिर पुरुषोत्तम मास का क्या है कि फल प्राप्त करने के लिए आप पुरुषोत्तम मास की चेतना में आप रहिए। आप पुरुषोत्तम मास की चेतना में, ये पुरुषोत्तम मास है ये, तो आपको हमेशा हर समय ध्यान। तो ये मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि भाई जयकारा के समय पुरुषोत्तम मास 10वां दिवस महामहोत्सव की जय मैं आपको याद दिलाता रहता हूँ। जितने बार जयकारा होता है तो पुरुषोत्तम मास के दिन की संख्या मैं जो है आपको याद दिलाता हूँ। तो पुरुषोत्तम मास की जो है अगर आप याद करें कि भाई ये पुरुषोत्तम मास है तो इसमें विशेष आपका जो है ये है महिमा है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं ये विशेष महिमा है, तो वो चीज़ है। जैसे पुरुषोत्तम मास में बताया गया है, एक तो ये महिमा बताई कि जितने भी साधन हैं एक पल्ले में रख दिए, एक पल्ले में पुरुषोत्तम मास रखा, है ना, तो वो भारी हो गया, है ना। दूसरी महिमा में ये भी बताया गया कि 12000 साल तक प्रतिदिन गंगा स्नान करें आप, तो जो फल मिलेगा तो वो फल आपको मिल जाएगा पुरुषोत्तम मास में। जहाँ कहीं भी स्नान कर लो लेकिन सही चेतना में करो। सही चेतना का मतलब यही है कि आप पुरुषोत्तम मास की चेतना में स्नान करो, तो वो 12000 साल गंगा में स्नान करने का फल आपको मिलेगा। तो कितना बड़ा मतलब अंतर है, पुरुषोत्तम मास का बहुत बड़ा अंतर है। जैसे राजा में और रंक में कितना अंतर है, राजा और भिखारी में कितना अंतर है, ऐसे पुरुषोत्तम मास में और दूसरे महीनों में बहुत अंतर है। ठीक है जी। जी हाँ, पीछे पीछे। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने बताया था कि जब गरुड़ जी ने उनको आशीर्वाद दिया था पुत्र का, तो उसमें आपने एक उनका सेंटेंस बोला था कि उदासीन भाव से जो है गृहस्थ आश्रम का जो है सुख भोगो। तो ये उदासीन भाव से सुख भोगना, ये थोड़ा सा ये उदासीन भाव उसी प्रकार से है। समय सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धा युजस्व एवं पापम वापसी। तो भगवान ने कई जगह सम दुख सुखास्वस्था समलोष्टास्म कांचनहा, तो समान रह करके। उदासीन भाव का मतलब है समान रह करके। ना प्रहस्येत सुखम प्राप्य है, ना प्रहस्येत सुखम प्राप्य, नोदित प्राप्य, ना प्रहस्येत प्रियम प्राप्य। प्रिय को प्राप्त करके कोई हर्षित ना हो, हाँ, और नोदित प्राप्त, अप्रिय को प्राप्त करके उद्विग्न ना हो। तो ये जो है उदासीनता का मतलब ये समता, कि आप समता का अभ्यास करो। हाँ, तो ये अभ्यास करना पड़ता है समता का। आप सतोगुण में आते हैं तो फिर आप समता का अभ्यास कर सकते हैं। रजोगुण तमोगुण में समता नहीं होती है, उसमें फिर बहुत उद्विग्न हो जाते हैं। अप्रिय कोई घटना होती तो उद्विग्न हो जाते हैं, प्रिय घटना हो जाती तो बहुत हर्षित हो जाते हैं। तो रजोगुण तमोगुण से ऊपर सतोगुण में आएंगे तो फिर आप समता का अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आप देवल ऋषि के बारे में बोले, इसमें जिक्र आया था। देवल ऋषि के बारे में कुछ कथा बताइए प्रभु जी, उनका बारे में कुछ। देवल ऋषि के बारे में मुझे देखना पड़ेगा, कहीं मिलता तो है लेकिन अभी मुझे उसको और देखना पड़ेगा। लेकिन गीता में तो आया है कि वो क्या है,
असितो देवलो व्यासा है स्वयं चैव ब्रवीष में। ये शुरू की पंक्ति कैसी है? परम ब्रह्म है, परम धाम है, पवित्रम परमम भवान, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम आहुस्त्वाम ऋषिया सर्वे देवर्षिर नारद तथा असितो देवलो व्यासा स्वयं चैव ब्रवीष में। तो असित, देवल और व्यास, व्यास जी का नाम तीसरे नंबर में है, असित का नाम पहला नंबर है, देवल का नाम दूसरा नंबर है और व्यास का नाम तीसरे नंबर में है। तो ये सब ऋषि लोग हैं, आपको बोलते हैं कि आप परम ब्रह्म हैं, यानी श्री कृष्ण के तत्व को जानने वाले ऐसे बड़े महात्मा हैं जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आपने जैसे स्टार्टिंग में बताया था सकाम इच्छाओं के लिए भगवान की भक्ति, सकाम इच्छाओं के लिए भगवान की भक्ति बताया था सकाम कि- भक्ति या निष्काम भक्ति? हाँ हाँ, सकाम स्टार्टिंग भक्ति या में निष्काम भक्ति, हाँ। तो जैसे हम कई बार लोगों से मिलते हैं बाहर और मोस्ट प्रोबेबली लोग मतलब सकाम इच्छाओं से ही थोड़ा बंधे हुए हैं, तो क्या हम उनको ऐसे कन्विंस कर सकते हैं इसके लिए भी कि आप? देखिए, यहाँ पर बात यह है कि भक्ति होनी चाहिए तीव्र भक्ति। बहुत अंतर है, सकाम भक्ति भी हो लेकिन तीव्र भक्ति हो, वो ज़्यादा लाभदायक है। मान लो निष्काम भक्ति है लेकिन भक्ति तीव्र नहीं है, अगर निष्काम भक्ति है लेकिन भक्ति तीव्र नहीं है, उससे अच्छी सकाम भक्ति हो और तीव्र भक्ति हो। जैसे ध्रुव महाराज की तीव्र भक्ति, और उनको क्या चाहिए था? पिता से भी बढ़कर के पद, पिता से और पिता के पिता और पिता के पिता के मतलब ब्रह्मा जी से भी बड़ा पद चाहिए। तो क्या है? सकाम भक्ति, लेकिन तीव्र भक्ति थी। तो तीव्र भक्ति जो है वो उसमें बहुत शक्ति है, क्योंकि वो शुद्ध करती है, तो आपका शुद्धिकरण हो जाएगा, तो आपकी इच्छा का भी शुद्धिकरण हो जाएगा, फिर वो इच्छा भी नहीं रहेगी। तो ध्रुव महाराज चाहते थे कि हमें पिता से भी बड़ा पद चाहिए, और पिता से के पिता मनु है, उनसे बड़ा पद चाहिए, और पिता के पिता से के पिता ब्रह्मा जी, उनसे भी बड़ा पद चाहिए। लेकिन तीव्र भक्ति की, तो तीव्र भक्ति की उन्होंने, निरंतर लगातार भक्ति की, तो क्या हुआ? उनकी इच्छा जो है फिर क्या हुई? शुद्ध हो गई। तो सतोगुण में आ जाता है व्यक्ति, रजोगुण से सतोगुण में आ गए, और सतोगुण में फिर वो रजोगुण कमज़ोर पड़ जाता है, फिर वो उसमें भौतिक इच्छाएँ उतनी प्रभाव नहीं डालती। तो वो जो है तीव्र भक्ति, जैसे कहे जाते हैं ना कि दो चीज़ें होती हैं, उसमें क्या है वो कि जो जिसमें ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी, अहेतु की अप्रतिहता, अहेतु की अप्रतिहता, ये आत्मा सुप्रसिद्ध। जो भक्ति है वो कैसी होनी चाहिए? अहेतु की अप्रतिहता। तो अहेतु की मतलब है निष्काम, और अप्रतिहता का मतलब है कि वो मतलब रुके नहीं, लगातार हो, है ना। तो अहेतु की निष्काम भक्ति हो और लगातार हो, तो आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो अहेतु की, दूसरी अप्रतिहता है। तो अहेतु की का मतलब कि कोई हेतु नहीं है। अब अगर आपको कोई हेतु नहीं है, भाई आप भक्ति करते हैं, हेतु नहीं है, तो फिर ऐसा भी भाव आ सकता है कि कुछ मुझे लेना तो है नहीं, तो भक्ति हम कभी करते कभी नहीं करते। अहेतु की भक्ति आप करते हैं, कभी करते कभी नहीं करते, क्योंकि हमें कुछ बहुत एक इच्छा नहीं है इससे, तो उससे उतना लाभ नहीं है। और जो हेतु है, सकाम भक्ति है, ये अप्रतिहता है कि उसमें आप तीव्रता से लग गए, तो वो ज़्यादा आपको शुद्ध करेगी, आप भगवान के निकट बहुत जल्दी जाएंगे, है ना। तो वही चीज़ है कि अगर जो है सकाम भक्ति के कारण ही आप तीव्र भक्ति कर रहे हैं, तो वो जो है ज़्यादा आपको शुद्ध करेगी, ठीक है ना। क्योंकि आखिरकार क्या है कि आप तमोगुण रजोगुण से आप सत्वगुण में तो आएंगे ही। भक्ति जो है आपको क्या करती है? रजोगुण तथा राजस्तमो भावा काम लोभा ऐसे चेत एत अनाविधम स्थम सत्वे प्रसिद्ध थी। भक्ति अगर आप करते हैं, नित्यम भक्ति करते हैं, भागवत सेवया, तो क्या रजोगुण तमोगुण के भाव अब आएंगे, लेकिन उनसे जो है चित्त क्या होगा? व्यथित नहीं होगा। चेत एत अनाविधम और स्थितम सत्व, और चित्त सत्वगुण में स्थित होकर के प्रसन्न हो जाएगा। अब वो कामना जो है उतनी तीव्र नहीं रहे कि भाई ये होना ही चाहिए, वो होना ही चाहिए, मुझे ये चाहिए, यही चाहिए, हैं। फिर उसके अंदर वो हो जाता है कि भगवान का आश्रय चाहिए, और भगवान जन्म जन्म हमें भगवान की भक्ति प्राप्त हो, तो बाकी
इच्छाएं पूरी हो या ना हो, लेकिन आप रक्षा करो हमारी, जन्म मरण के बंधन से रक्षा हो जाए। तो इस तरह से वो सत्वगुण में आ जाता है। ठीक है ना? क्या? हाँ, तो निष्काम अपने आप सत्वगुण में आ जाते हैं आप। सत्वगुण में जो है निष्काम भाव आ जाता है सत्वगुण में। और फिर जो है हाँ, आप इस तरह से जब आते हैं ज्ञान में आ जाते हैं, है ना, तो फिर जन्म मरण के बंधन से छूटना चाहते हैं, है ना। तो ये भी जो है हाँ शुद्धिकरण तो है। फिर उससे भी आगे और शुद्धिकरण होता है निष्ठा से। फिर हाँ क्या होता है, रुचि आती है, रुचि से आसक्ति, आसक्ति से भाव, और फिर प्रेम। तो प्रेम के धरातल पर आप आते हैं, है ना। तो ये जो है आपको आगे बढ़ाती है, जो तीव्र भक्ति वो आपको आगे बढ़ाती है ना। तो ये पुत्र की कामना ही क्यों ना हो। अब पुत्र की भी कामना है तो वो भी मतलब भौतिक कामना इसको नहीं कह सकते। पुत्र की कामना है ये उसी प्रकार से जैसे प्रचार में आपको जो है बड़ा आनंद आता है, तो आप प्रचार करना चाहते हो, भाई हम भी प्रचार के लिए जाएंगे, हम भी प्रचार के लिए जाएंगे, कि लोगों को जो है हम उपदेश देते हैं, प्रचार भक्ति में लगाते हैं, तो एक आनंद आता है। अब वो कलयुग में तो प्रचार का जो है आवश्यकता है, कलयुग में प्रचार की आवश्यकता है। लेकिन दूसरे युगों में राजाओं के जो अधीन प्रजा होती थी, तो राजा अपनी प्रजा को उसमें धर्म में लगाते थे और वो बलपूर्वक लगाते थे, तो प्रचार की आवश्यकता थी नहीं। तो जैसे सुदेव ब्राह्मण को पुत्र की इच्छा है, तो वो क्या चाहते, मैं उसको अच्छा भक्त बनाऊं, है ना। तो एक पुत्र मिले तो उसको अच्छा भक्त बनाऊं। उन दोनों प्रचार की आवश्यकता थी नहीं। तो राजर्षि होते थे, अपनी प्रजा को वो धर्म में लगाते ही थे। तो इसमें मतलब अभी तो जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिसको देखो कृष्ण उपदेश करो, क्योंकि शासन की ओर से प्रचार है ही नहीं। शासन क्या है, अधार्मिक है। कलयुग में शासन अधार्मिक है, तो प्रचार की आवश्यकता है। तो प्रचार में जो है फिर भी एक इच्छा तो होती है प्रचार करने की। तो राजा सुदेव जो है, महाराज जो सुदेव ब्राह्मण है, वो चाहते एक पुत्र मिले, उसको अच्छा भक्त बनाऊं। तो वो भी जो है एक प्रकार का प्रचार ही है ना, है ना। तो वो भी एक सुख है, एक प्रकार का सुख है। ठीक है ना जी। अभी हमारे पास कुछ समय है। हरे कृष्ण। हाँ जी, हाँ जी। उनकी पत्नी जब उनको शिक्षा दे रही थी देव को, तो पांडवों का, युधिष्ठिर महाराज का और भी राजाओं का एग्जाम्पल देती है। लेकिन ये तो अच्छे थे, फिर भी इनको कष्ट सहना पड़ा। लेकिन वो रावण का भी और हिरण्याक्ष का भी एग्जाम्पल देती थी, वो तो असुर थे। हाँ, रावण का और हिरण्याक्ष ने भी जो एग्जाम्पल दिया, तो उसमें क्या है कि रावण का जो है अगर आप देखो तो उसका जो है जो परिवार और जो शासन इतना बड़ा था और इतनी उसने विजय प्राप्त कर ली थी पूरी मतलब पूरी दुनिया में उसने अपना आतंक फैला रखा था। तो लोग ये सोचते थे कि बस रावण की ही हमेशा विजय होती रही और होती रहेगी। लोगों के दिमाग में आ जाता है कि रावण की हमेशा विजय होती रहेगी, और फिर रावण जो है मारा गया ना। तो ऐसा लोगों के दिमाग में आ गया कि रावण तो एक ऐसी व्यक्ति है जिसका आतंक जो है हमेशा चलता रहा और हमेशा चलता रहेगा। हिरण्याक्ष का भी इतना प्रभाव था, तो उनके जो कुटुंबी हैं वो भी बहुत शोक में डूबे हुए थे हिरण्याक्ष के। तो उनका एक अपना एक समाज है, उस समाज में जो है बहुत बड़ी घटना मानी जाती है कि हिरण्याक्ष का कैसे वध हो गया। बहुत शक्ति थी उसके। तो वो चीज़ होती है भाई उस समाज में, तो ये जो है बहुत बड़ी मतलब ये दुर्घटना मानी जाती है और बहुत शोक का जो है वो वातावरण हो जाता है। रावण के लिए कितना शोक हुआ, जो उनके जो रानियाँ थी रावण की कितना शोक करती हैं। हिरण्याक्ष के लिए भी कितना शोक करें, फिर हिरण्यकशिपु शोक दूर करते हैं, शोक समझाते हैं, है ना। तो वो शोक में सब व्याकुल होते हैं, तो वो बताया है यहाँ पर। ठीक है ना जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, हरे कहाँ कृष्णा पर है? प्रभु जी। प्रभु जी एक हाँ। प्रश्न कि आप किए थे, बोले थे अभी जा रहे देखो तारे बोलो कृष्ण उपदेश। है? अभी बोले आप
जारे देखो तारे बोलो कृष्ण उपदेश, हाँ हाँ और फिर 10 नाम अपराध में आता है कि और श्रद्धालु को कृष्ण की नाम की महिमा देना, तो इसको कैसे हाँ, इनका समझेंगे? अच्छा प्रश्न है। जब ये कहा चैतन्य महाप्रभु जारे देखा तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिसको देखो उसको कृष्ण का उपदेश करो, ठीक है ना, अच्छा प्रश्न है। और दूसरा जो है हम लोग बोलते हैं श्रद्धालु को कृष्ण के नाम की महिमा का उपदेश करना, तो इसमें तो कोई मतलब अंतर नहीं है। अश्रद्धालु को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश नहीं करना, फिर भी कृष्ण नाम का उपदेश करना है। क्योंकि जैसे रशिया में है, तो रशिया में जो प्रभुपाद गए थे केवल 3 दिन रहे, तो 3 दिन में एक भक्त को उन्होंने शिष्य बनाया, एक व्यक्ति को भक्त भी बनाया और शिष्य भी बनाया, और चले गए प्रभुपाद। तो अनंत शांतिदास वो एक उनके शिष्य थे। फिर उन्हीं से ही मतलब पूरे रूस में मतलब इतना भारी मतलब प्रचार फैला। तो वो जो है सड़क में खड़े हो जाते थे जहाँ बहुत भीड़ होती थी, और हर व्यक्ति से ऐसे पूछते थे, डू यू हैव मंत्रा, डू यू हैव मंत्रा? तो कोई कहता नो आई डोंट हैव मंत्रा, आई हैव मंत्रा, आई गिव यू मंत्रा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, यू चैंट दिस। तो इस तरह से किसी से कुछ परिचय नहीं है, किसी को जानते पहचानते कुछ नहीं, हर व्यक्ति कहते हैं ये मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ, ये आप ले लो, ये मंत्र ले लो, है ना। और कुछ नहीं बता रहे हैं, है ना। ये भी नहीं कहते कि मांस नहीं खाना, व्यभिचार नहीं करना, जुआ नशा कुछ नहीं करना, है ना। तो अगर उनको हम जो है नाम की महिमा का उपदेश देंगे, तो वहाँ तो ऐसे लोग हैं कि वो बिल्कुल ईश्वर विहीन समाज है वहाँ का। ईश्वर की बात को सुन करके लोग दूर भागते हैं, ईश्वर की बात सुनना नहीं चाहते। तो आप नाम देते हैं, हम आई गिव यू मंत्रा, दिस इज़ नॉट नेम ऑफ गॉड, हाँ, देयर इज़ नो गॉड, देयर इज़ नो नेम ऑफ गॉड, दिस इज ओनली मंत्रा, यू चैंट दिस मंत्रा। चाइना में इसी तरह से गिरधारी स्वामी बता रहे थे कि भगवान की बात करोगे तो बहुत लोग जो है हजारों लोग दूर भागते हैं। भारत में भगवान की बात करो तो हजारों लोग आते हैं सुनने के लिए, और चीन में हजारों की संख्या में लोग दूर भागते हैं। तो हम भगवान की बात करते ही नहीं, हम पहले उनको बुलाते हैं, भैया हम आपको कुछ आसन सिखाएंगे तो आपका शरीर अच्छा होगा, है ना। फिर हम आपको एक मंत्र देंगे तो उससे आपका जो है दिमाग का तनाव दूर होगा। तो ये मंत्र है हरे कृष्णा, ये कोई नाम नहीं है, आप इसको कोई नाम मत समझिए, हाँ। ईश्वर से आपको कोई मतलब नहीं है, ये मंत्र का जाप करो। और जब मंत्र का जाप करते करते फिर उनको गीता की शिक्षाएं देते हैं, फिर वो समझ लेते हैं, फिर वो भक्त बनते हैं। तो इस तरह से अश्रद्धालु को आप, जैसे नारद जी ने रत्नाकर डाकू को, या नारद जी या सप्तऋषि, तो रत्नाकर डाकू को क्या कहा, तुम मरा मरा बोलो, है ना। तो मरा मरा बोलो, तो क्यों बोला मरा मरा बोलो? तो कुछ लोग कहते हैं कि राम नाम बोल नहीं सकते थे, वो इतने पापी थे। ऐसी बात है ही नहीं, कि पापी से पापी भी राम नाम बोल सकता है, राम नाम बोलने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो अश्रद्धालु थे, उनको जो है भगवान से कोई मतलब नहीं था, उनको चिंता थी कि मेरे पाप जो है, मैं पाप से कैसे छूट सकता हूँ, मुझे पाप से छूटना है, पाप बहुत किया था, है ना। तो उन्होंने कहा तुम मरा मरा बोलो, है ना। तो पाप से छूटने के मरा मरा वो बोलते रहे, और इसी से फिर उनके अंदर जिज्ञासा पैदा हुई, और फिर राम का चरित्र उन्होंने सुना नारद जी से, फिर जो है लिखा। तो वो इस तरह से अश्रद्धालु को भी आप नाम की महिमा मत बताइए, ये भगवान का नाम मत बताइए, आप उनको फिर भी मंत्र दे सकते हैं, ये मंत्र है ये, ठीक है। और बाकी जो है गीता में जैसे भगवान ने बताया, उसमें आप प्रश्न कर सकते हैं। गीता में भगवान ने कहा कि ये जो उपदेश है, इदम ते ना तपस्काय ना भक्ता है कदाचन, ये तपस्वी को नहीं बताना, हाँ, जो भक्त नहीं उसको नहीं बताना, न चासु स्थूल सस्वे वाचम, जो सुनना नहीं चाहता उसको नहीं बताना, हाँ। तो भगवान ने बताया कि इसको नहीं बताना, इसको नहीं बताना। तो चैतन्य महाप्रभु जारे देखा तारे कहो कृष्ण उपदेश, इसको देखो उसको कृष्ण का उपदेश कहो, है ना। तो अब इसमें हमें विचार करना पड़ सकता है कि भगवान गीता में तो ऐसा कह रहे हैं कि नहीं बताना, तो फिर इसमें भी हमें ये समझना है कि कृष्ण के उपदेश भी 3 प्रकार के हैं गीता में। एक तो गुह्य है, दूसरा गुह्यतर, तीसरा गुह्यतम। गुह्य उपदेश क्या है कि हम शरीर नहीं हैं, हाँ, ये शरीर जो है, हाँ,
हाँ, ये नष्ट होता है, उत्पन्न होता है, और जीवन नहीं उत्पन्न होता, नष्ट होता है, और जीव को दूसरा शरीर प्राप्त करना पड़ता है। ये गुह्य उपदेश है। गुह्य उपदेश है कि परमात्मा का अनुभव आप करते ही परमात्मा सबके हृदय में निवास करते हैं। और गुह्यतम उपदेश है मन मना भव, भगवान का। तो एक तो ब्रह्म का ज्ञान, दूसरा परमात्मा ज्ञान, तीसरा भगवत ज्ञान। भगवत ज्ञान। तो जारे देखा ताये कहो कृष्ण उपदेश। अगर चैतन्य महाप्रभु ने कहा है तो आप कृष्ण का उपदेश कहो, तो कृष्ण का उपदेश कौन सा कहो? गीता का जो गुह्य उपदेश है कि हम शरीर नहीं हैं। तो प्रभुपाद हमेशा इसी पर ही जो है हमेशा जोर देते थे कि हम शरीर नहीं हैं, है ना। तो इसका जो है मतलब ये उपदेश हमें सबसे पहले देना है, और गुह्यतम उपदेश नहीं देना कि कृष्ण कहते हैं मेरे भक्ति मनो, मेरी पूजा करो। अब ये उपदेश दोगे तो वो जो है मतलब चिढ़ जाएगा, है ना, तो और अपराध करेगा। तो गुह्यतम उपदेश मत देना, आप गुह्य उपदेश दीजिए। तो यही गीता का उपदेश है, जारे देखा तारे को कृष्ण उपदेश। या नाम का उपदेश करो, नाम की महिमा मत बताओ, नाम का उपदेश करो, ठीक है जी। हाँ, पद्म 1 बज गया, ठीक है, 1 बज गया। एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि कथा में जैसे आया था सुखदेव वो उसके हाथ में निशान थे कमल के या दृढ़ धनवा के, हाँ वो बताए कुछ अंकुश है और जो है कमल है, इस तरह के कुछ निशान वो चमर है। देवल ऋषि ने देखा। देवल ऋषि तो ने देखा। प्रभु जी की भी जो भविष्यवाणी है नाड़ी ज्योतिष में अगस्त मुनि ने जो लिखी हुई है, उसमें प्रभु जी के भी अंगुष्ठ में 4 चक्र करते हुए बताते हुए ही आगे वो भविष्यवाणी करते हैं पूरा। तो प्रभु जी की जो नाड़ी ज्योतिष है उसमें बहुत अच्छा बताया, उसमें ये 4 चक्र प्रभु जी के भी अंगुष्ठ में बताए हैं। मुझे याद हो गया? है इसलिए। श्री कृष्ण कथा महामहोत्सव की श्री पुरुषोत्तम अधिक मास 30वां दिवस अंतिम दिवस महामहोत्सव की श्रील प्रभुपाद की।